देखिए आज जब मैं स्टूडियो में आ रहा था ना तो मुझे रास्ते में पत्थर पड़ा हुआ मिला। मोनू इज इन योर होम, मोनू इज इन योर ऑफिस। और ये है विपक्ष और बीच में फंस गया है टमाटर या खीरा। इतनी तेजी से हवाएं चल रही है कि खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं रमन ओमगाई। स्वागत है आपका चंपी कॉर्नर में। और चंपी कॉर्नर में जैसे कि आपको पता है यहां खबरों की चंपी की जाती है और जब खबरों की चंपी होती है तो सुकून मिलता है और जब सुकून मिलता है तो मुंह से सच निकलता है, सच के अलावा कुछ नहीं निकलता। और दरअसल बात यह है कि जैसा कि हम कहते हैं कि यहाँ सबकी चंपी होती है भैया, चाहे वो राइट वाला हो या लेफ्ट वाला हो या फिर जो बीच में चलने वाला हो, कोई नहीं बचता। तो सबकी यहाँ अच्छे ढंग से तसल्ली बख्श तरीके से चंपी की जाती है क्योंकि मुंह से सच जो निकालना है। अब भैया चंपी कॉर्नर में लोग आते हैं, अपने दिल की बात, अपने दिल का दर्द, अपने दिल की खुशी बयां कर जाते हैं। तो ऐसे ही आज सुबह एक व्यक्ति आए और मुझे कहने लगे कि भैया आपने वो तस्वीर देखी थी उस दिन। मैंने कहा भैया कौन सी तस्वीर? अरे भैया वो चैनल में आती है ना, एक एंकर पूरे तूफान में अपना छाता लेके घूम रही थी। मैंने कहा हाँ देखा तो था मैंने, बड़े बड़े पत्रकारों ने उस पर कमेंट किया, बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा कि ये तो पत्रकारिता भैया है ही नहीं, स्टूडियो में छाता लेके एंकर तूफान से लड़ती हुई नजर आ रही हैं। और शायद वाकई में ये पत्रकारिता नहीं है, ये नौटंकी ज़्यादा है। लेकिन वो जो एंकर थी वो शायद उनके संपादक ने उनसे ये करने को कहा होगा क्योंकि वो जूनियर एंकर है, उसको जो कहा गया प्रोड्यूसर ने कहा वो उसने किया। लेकिन क्या वो पत्रकार जो बहुत बड़े हैं वो ये नौटंकी नहीं करते? क्या उन्हें अपनी बात कहने के लिए तर्क के बजाय नौटंकी करने की जरूरत पड़ती है स्टूडियो में? आप सोचोगे नहीं वो तो बड़े पत्रकार हैं, 20-20, 25-25, 30 साल का अनुभव है, उनके तर्क में तो वो धार होनी चाहिए कि ये नौटंकी करने की जरूरत ना ही पड़े। लेकिन भैया ऐसा है नहीं क्योंकि तर्क के धार किसी की बची है नहीं, वो खंडित हो गई है, वो कुंद हो गई है, या एकदम देसी भाषा में कहूं तो उनके तर्कों पर जंग लग चुका है। अब भैया जंग क्यों लगा? जंग इसलिए लगा है क्योंकि या तो वो राइट साइड से घिसे गए हैं या फिर लेफ्ट साइड से घिसे गए हैं। तो जंग लगना लाजमी है। अब जब जंग लग जाए तर्कों में तो फिर आपको क्या करना है? फिर आपको सहारा लेना है नौटंकी का। अब अपने रवीश जी हैं, उनसे ये उम्मीद नहीं थी। अच्छे खासे विद्वान व्यक्ति हैं और जितना मैंने उनके साथ काम भी किया है तो अच्छे पत्रकार भी हुआ करते थे, लेकिन अपनी बात रखने के लिए उन्हें मोनू सॉन्ग गाना पड़ा। ये गाना सुनिए, इसको सुन के आप किसी बात को लेके कन्विंस नहीं होते हैं, इसको सुन के आपको हंसी आती है। थोड़ा सा गाना सुनिए फिर अगले मुद्दे पर जाता हूं। I have written a song for you. It's called Monunium. Here goes. Hate has a gender, hate has a mentor, hate has a face, hate has a name. Monu is in your home, Monu is in your office, Monu is in the metro, Monu is in the Mercedes, Monu is in the auto, Monu is in the Audi. Here, there, everywhere, Monu is the nightmare. Monu is your mom, Monu is your dad, Monu is your uncle, Monu is your aunt, Monu is adosi and Monu is padosi. Monu, 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 ढैन ढैन ढैन, फिर जपो मोनू नाम की माला। और भैया दूसरे अपने पत्रकार हैं अमन जी, अमन चोपड़ा जी। अब उन्होंने क्या किया, स्टूडियो में सीधा पत्थर लेके पहुंच गए, कहने लगे पत्थर ये पत्थर वो। भैया पत्थर को नहीं लाते तो भी पत्थर कहने से लोगों को समझ में आता है कि पत्थर कैसा होता है। लेकिन भैया जब तर्कों में धार कम हो जाए तो फिर आपको पत्थर का सहारा लेना ही पड़ता है। अब एक मोहतरमा तो स्टूडियो में सैंडविच लेकर पहुंच गई, सैंडविच को ऊपर नीचे करके दिखाने लगी, ये पक्ष है, ये विपक्ष है, और जो बीच में खीरा है ये आम जनता है। अब भाई जनता को पता है कि वो क्या है, उसको स्टूडियो में सैंडविच ले जाके तुलना करके दिखाने से कितना ज्यादा समझ में आएगा ये पता नहीं। तो भैया अगर वो सैंडविच ले जाने के बजाय अगर अपने तर्कों से भी बातों को समझाती तो शायद लोग अच्छी तरह से समझाते। पर ये नया दौर है पत्रकारिता का, और सही बात कहें जो हमारे साथ व्यक्ति आए जिन्होंने अपने दिल का दर्द बयां किया, तो उन्होंने कहा कि भैया अगर नौटंकी देखनी हो तो देख लो, वरना जो तर्कों वाली डिबेट होती थी या जो बहस होती थी वो तो अब बची नहीं। तो हमारी जनता खुद समझदार है, अगर आप अपने तर्कों के साथ अपनी बात रखेंगे तो वो समझेगी
और आपको ये नौटंकी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो तर्कों के साथ आएंगे, अपने पैने धार धार लॉजिक वाली बातों के साथ जनता को समझाएंगे या फिर अपनी बात रखेंगे। ये सैंडविच लेके, पत्थर लेके या फिर गाना गाते हुए, रैप करते हुए आते हुए बात कुछ अच्छी नहीं लगती।